ओके सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी को देख रहे हैं, जहाँ पे हम रैंक थर्ड पर रहने वाले आकांश धूल की कॉपी को देखेंगे। यूपीएससी 2025 में इन्होंने ऑल इंडिया लेवल रैंक थर्ड हासिल की है और हम सीखेंगे कि यूपीएससी टॉपर अपना आंसर कैसे लिखते हैं। इनकी कॉपी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते शुरू करते हैं। ये इन्होंने विजन एस के यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में लिखी थी। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे अपने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ को आप तक शेयर कर दूंगा। बाकी और भी कुछ डाउट है तो आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ये जो कॉपी है ये इनके जीएस फर्स्ट की कॉपी है, जहाँ पे इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को लिखा है। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। हाउ डज द वेसरा स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द सिंथेटिक्स ऑफ द नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल्स। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है उसको कवर किया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके कारण मैं इसका आंसर को वैसे पढ़ूंगा नहीं। इसके पीछे कारण ये भी है कि इन्होंने जो लिखा है वो इतना डिटेल में मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। पर यहाँ पे मैं आपको कुछ एक बातें सिखा सकता हूँ और वो बात इनकी कॉपी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप देखेंगे कि इन्होंने कंप्लीट कॉपी में जो सेंटेंस है उसको लंबा नहीं लिखा है। आप कहीं पर भी देखेंगे, मैंने इनकी कंप्लीट कॉपी को चेक किया, जहाँ पे आप पाएंगे कि इन्होंने क्या किया है, छोटे-छोटे सेंटेंस में आंसर को लिखने की कोशिश की है। जहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है, जैसे कि यह चालुक्य डायनेस्टी है, होयसला डायनेस्टी है और विजयनगरा डायनेस्टी है। तो किस तरीके से एक ब्रिज बनता है टेम्पल आर्किटेक्चर में और किस तरीके से ये क्रोनोलॉजी आगे बढ़ी, तो उसको उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्टाइल है, उसके अंदर क्या-क्या फीचर है, उसको बताया। इसमें उन्होंने दोनों में कंपैरिजन किया, जो नागरा स्टाइल है और द्रविड़ स्टाइल है, दोनों के अंदर। तो आप एक जो बताने का तरीका है वो आपको समझ में आएगा कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कंप्लीट लंबे सेंटेंस लिखने के बारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते हैं कि सर हम यूपीएससी का आंसर लिखना चाहते हैं, बट हमसे लंबे-लंबे सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पा रहे, ठीक है? हम लंबा सेंटेंस लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इतने इंग्लिश में फ्लुएंट भी नहीं है। तो आपको इनसे सीखना चाहिए कि ये व्यक्ति लंबे सेंटेंस नहीं लिख रहे थे, ये शॉर्ट में आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे थे और सारे फैक्ट उसमें डाल रहे थे। ये एक में नहीं, इनके सभी आंसर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और एक बात और देखेंगे कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डाले हैं। जैसे कि इन्होंने जो ये है, इनका इस टेम्पल का क्या नाम था रे? ये है हैवीबिड बेलू टेम्पल, जो कि तेलंगाना के अंदर है। तो उसके बारे में लिखा, तो इसकी क्वालिटी क्या है, ये स्टार शेप में बना हुआ है, वो उसने लिख दिया। ये वैसे 2024 का करंट अफेयर्स था, ठीक है? इस टेम्पल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे शामिल किया गया था, इसके कारण इनको इन्होंने मेंशन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को डालने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप फैक्ट को डालेंगे उतना अच्छा आपका आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और है जो कि है, डिस्कस द रोल प्ले बाय द इंडियन लिविंग अब्रोड इन एडवांसिंग द कोज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भारत को आज़ादी में क्या भूमिका निभाई, उसको आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बेसिक इंट्रो लिख दिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज ए कलेक्टिव इंडोर्स विथ इंडियन डायस्पोरा प्रोवाइडिंग मॉरल नेशनल एंड अन अन क्या लिखा होगा ये, इंटेलेक्चुअल है कि इंटेलेक्चुअल, हाँ इंटेलेक्चुअल, ठीक है? मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है? एंड नेशनल मूवमेंट, ये इन्होंने पता नहीं इतना फास्ट में कैसे लिखा है, ठीक है? अब इसको आप देखिए कि इंट्रो बेसिक लिखा है, इंट्रो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर आप उसके बाद में आप देखिए कि क्या किया है इन्होंने, कि चीज़ों को इन्होंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। एक छोटी-सी हेडिंग डाली, वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि गदर मूवमेंट हुआ, जो कि लाला हल्दयाल ने मूवमेंट इसको निभाया था, ठीक है? यूरोप में क्या हुआ था, इसके अंदर इन्होंने बिख्या कामा जो बिकम जी कामा हैं, उनके बारे में इन्होंने जानकारी लिख दी और उनके रोल को उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की। और हाँ, यहाँ पे इन्होंने रास बिहारी जो घोष है, जिन्होंने जापान में जाके इंडियन आर्मी की स्थापना करने के लिए एक जो नींव रखी थी, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि लंबे सेंटेंस उन्होंने फॉर्म नहीं किए हैं, सेंटेंस को शॉर्ट में लिखा है और जितना शॉर्ट में हो सका उन्होंने आंसर को समझाने की कोशिश की है। देखिए, इस कॉपी को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है और बहुत फास्ट में इन्होंने लिखा है। मुझे ये बात सारे कोचिंग्स वालों से भी समझ में नहीं आती है कि जब आप टॉपर्स की कॉपी को आप डाल रहे हैं, तो आप ना उसको मार्किंग करके डाल रहे हैं, ना आप उसको चेक कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी टॉपर ने आपके यहाँ पे आंसर को लिखा है, देन डेफिनेटली आपने उसको चेक किया होगा, तो आप उसको अपलोड क्यों नहीं करते हैं? फिर सवाल आपके ऊपर भी खड़े होते हैं, क्या आपने सच में इस व्यक्ति ने आपके यहाँ पे कॉपी लिखी भी थी या फिर बाद में आपने लिखवाई है? ऐसे सवाल इसके लिए खड़े होते हैं क्योंकि आप चेक करके आंसर को डाल ही नहीं रहे। अगर जैसे कि जिस व्यक्ति ने सच में किसी जगह से मेंटरशिप ली होती है, तो वो उस कॉपी को चेक करता है हाथों हाथ।
फिर उस स्टूडेंट को भेजता है, तो उसके पास में वो इस तरीके से प्रूफ रहता है कि हाँ भाई कि ये हमारे यहाँ पे लिखी हुई कॉपी है। आप उसकी मार्किंग कर ही नहीं रहे, चेक कर ही नहीं रहे और डायरेक्ट आप अपलोड कर देते हैं। अगर आप मार्किंग करके अपलोड करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि आप मार्किंग भी कैसे कर रहे हैं, आपके जो विजन एस वालों की जो मार्किंग का पैटर्न है वो भी समझ में आता है। पर वो क्यों करेंगे? अगर वो करेंगे तो स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आ जाती है ना। खैर, अगर इस कॉपी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको नीचे नंबर दूँगा, आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा एनसीईआरटी मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हम तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, डाउट किससे पूछें? तो हम आपको मेंटरशिप प्लस एनसीईआरटी कोर्स दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी काफ़ी नॉमिनल फीस में। अगर आप इंटरेस्टेड है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे नंबर मिलेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।